अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइंड हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते भी अनेकों की सेवा अल्प निमित्त बन सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ लाइट माइंड से संपन्न बनने की आवश्यकता है। मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन बनाओ के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जैसे बहुत तेज बिजली होती है तो स्विच ऑन करने से जहाँ भी बिजली लगती है उस स्थान के कीटाणु सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपने संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर स्थित हो, एक सेकंड में स्विच ऑन करेंगे, किसी भी आत्मा के प्रति शुभ संकल्प और शुभ भावना रखेंगे कि इसका कल्याण हो, वह संकल्प ऑन करते ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। शुभ भावना शुभ कामना की विधि से जिसे जो आवश्यकता होगी उसे वो दे सकेंगे। विश्व महाराजन बनने वाली आत्माओं के पास सर्व शक्तियों का, शुभ भावनाओं का स्टॉक सदा भरपूर होता है। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार भरा हुआ होता है, अर्थात बीज फल से भरपूर होता है, ऐसे आपके संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को पाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी या अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, अर्थात यह रस व सार भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ न हो, सदा कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी व शुभ चिंतक आत्मा। शुभ भावना शुभ कामना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना, घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने हो तो वर्ष के अधिकारी अर्थात पुण्यात्मा बनो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रख चेक करो कि मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप कर्म तो नहीं किया। अपने आप को चलाओ मत, खुद ही खुद से खुश नहीं हो, अपने आप को चलाओ मत। ऐसे नहीं, ये तो होता ही है, ये तो सब में है, भले सब में हो लेकिन आप सेफ रहो। यही है शुभ कामना। व्यर्थ सुनाना सोचना बंद कर दो। शुभ चिंतक बन, बुरी बात को भी अच्छाई में परिवर्तन कर दो, उसको और टेका नहीं दो। किसी ने कुछ कहा, उल्टा सुल्टा सुनाया, हम भी क्या करते हैं, टेका देते, हाँ सही हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, हमने भी ऐसे देखा है, हमने भी ऐसे सुना हुआ है। तो ऐसे बाबा कहते हैं उसको अच्छे में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन पर बुरी बात को भी अच्छे में परिवर्तन करो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। अनेक भाव से अनेक आत्माएं आपके सामने आती हैं, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। सर्व के प्रति आपकी भावना शुभ हो। इसके लिए व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म कर खुशी की बातों का स्टॉक जमा करो। आपके हर बोल में रूहानियत हो। आप अपने आप को सदा व्यर्थ बातों से खाली और हल्का रखो। अगर दिल में किसी भी प्रकार की बात होगी तो जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं हो सकता। किसी के भी अवगुण एक दूसरे के सामने वर्णन करना अर्थात बीमारी के कीटाणु फैलाना। एक दूसरे के अवगुण, एक के दूसरे को, दूसरे के तीसरे को, तो ऐसे कि कीटाणु फैलाना। कोई पूछे फलाना कैसा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। कोई पूछे फलाना कैसा है तो दिल से निकले वो बहुत अच्छा है। वो भी ऊपर से दिल से निकलना चाहिए। दिल से निकले बहुत अच्छा है, तब कहेंगे बाप समान शुभ चिंतक। ड्रामा अनुसार हर एक को जो विशेषता मिली हुई है उसे कार्य में लगाओ।
एक दो में फेथफुल रहो। किसी की ग्लानि कोई करता है तो आप उसके भाव को बदल दो। जैसे आपको ब्रह्मा बाप के लिए कोई कहे कि ये ब्रह्मा क्या है, ये तो गाली देते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये गाली नहीं, स्पष्टीकरण है। ऐसे कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अर्थ में भावना परिवर्तन कर दो। सदैव सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखो। एक दो की ग्लानि की बातें सुनना अर्थात टाइम वेस्ट करना, कमाई से वंचित होना। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता प्रवेश है, लेकिन जितने ही वे फिक्र व चिंता में है उतने आप शुभ चिंतक हो। भयभीत के बजाय सुख की गीत गा रही हो। तो ऐसे समय पर जबकि दुखमय दुनिया में दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने वाले हैं, तो आप सदा शुभ चिंतक बन अपनी शुभ भावना और शुभकामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि दो। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मुहूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग दो। साथ साथ तीव्र गति के तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अपने रहे हुए सब पुराने हिसाब किताब चुक्त करो। जो सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रहता है वही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतक बन सकता है। स्वचिंतन अर्थात जैसा भाव वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन। ऐसा शुभ चिंतन करने वाला व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन से दूर रहता है। वह सर्व के संपर्क में आते शुभ चिंतक बन जाता है, पर चिंतन को तलाक दे देता है। उसका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति, दृष्टि सब में शुभ सोचने व देखने की आदत बन जाती है। ऐसे शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बना देती है। वैसे थे ब्रह्मा बाबा, ऐसे कोनो पदर कोई कैसा भी हो टेका नहीं देना, उसको टेका नहीं दो, पानी देना लो।